चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या दिया गया देखते हैं। एक किताब को 150 रुपए में खरीदा जाता है और 16 से ही 2/3% के। अब देखो लाभ कितना दिया आपको, लाभ कुछ फ्रैक्शन में दिया होल वाला 16 होल 2/3%। तो जब हम इसे सिंपल करेंगे तो 16 3 जा 3 16 जा कितना हो जाएगा, जल्दी से बताओ कितना हो जाता है ना 48 हो जाएगा और 2 प्लस कर देंगे तो ये हो जाएगा 50 कितना 3%। क्लियर है। अब इसी के आधार पर हम लोग क्या करेंगे अगला क्वेश्चन को। तो देखते हैं कि हमने निकाला एसपी, एसपी इक्वल टू होता है सीपी इंटू 100 अपॉन और रख लेंगे हम लोग नीचे सॉरी 100 प्लस माइनस लाभ या हानि और बटे हो जाएगा कितना आपका 100। क्लियर है। तो इस तरीके से हम जब इसे सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर हमें क्या हो जाएगा, सीपी दी गई है 150 रुपए, कितनी दी गई है सीपी हमें 150 और मल्टीप्लाई हो जाएगा 100। अब देखो 16 से 2/3% का लाभ होता है तो इसे हम लाभ कर लेते हैं 16 से 3, तो इसको लिख लेते हैं 100 प्लस के 50/3। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है किसी को। और बटे कितना कर लेंगे 100। अब इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर हमें क्या मिल जाएगा, ये हो जाएगा 150 गुणे इसका फ्रैक्शन फिर से चेंज कर लेंगे तो 300 और 350 अपॉन हो जाएगा 3 नीचे आ जाएगा और 100 ये हो गया। अब दो बिंदी से दो बिंदी कैंसिल, 3 से काट देंगे तो 5 बार कट जाएगा, 5 का मल्टीप्लाई कर दिए 5 5 जा 25 हो गया, 5 3 जा 15 और 2 70। मतलब हम उसे कितने में बेच दें कि अगर 175 रुपीज में हम उसे बेचते हैं तो हमें कितने परसेंट का लाभ हो जाएगा, 16 से ही 2/3% का लाभ हो जाएगा। इस तरीके से क्रय मूल्य के साथ जब भी लाभ और हानि हो तो उसे हमेशा कहाँ रखते हैं हम लोग, ऊपर रखते हैं। सभी लोगों को समझ में आ रहा होगा अच्छे से, क्लियर है सभी को, बिल्कुल बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल देख रहे हैं सभी को समझ में भी आ रहा है, क्लियर है ना। चलिए जो भी लोग नए हैं, नए वीडियो देख रहे हैं तो उसे व्यू करें, सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको बहुत अच्छे हम आपको परसेंटेज के बहुत साधारण तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करवाएं, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है आपको, देखते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, एक रेडियो को 1000 रुपए में खरीदा जाता है और 8 सही 2/5% के लाभ पर बेचा जाता है तो विक्रय मूल्य की गणना करो। कि विक्रय मूल्य हमें ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो विक्रय मूल्य के साथ हमने बताया वही होता है आपका एसपी इक्वल टू, फिर से बता देते हैं सीपी इंटू 100 प्लस माइनस लाभ प्रतिशत और क्या होता है हानि प्रतिशत, बिल्कुल सही है, और अपन हो जाएगा कितना 100, हाँ बिल्कुल सही। अब देखते हैं एसपी बराबर हो गया सीपी कितने की खरीदी उसने वस्तु ने 1000 रुपए का एक रेडियो खरीदा और उसे 8 सही 2/5। तो हमने बताया कि प्रतिशत को 8 सही 2/5% को पहले चेंज कर लेते हैं। इसको हम जब चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा 8 5 का 40 और 42 अपन कितना हो जाएगा 5%। क्लियर है। अब इसको उठा करके हम यहाँ रख देंगे 100 प्लस के 42/5 और अपन कितना हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ रहा होगा। अब इसे पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं कि इसको सॉल्व करने पर क्या होगा आपका, इसको सॉल्व जैसे ही हम लोग करते हैं तो इसका पहले मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 1000 गुणे हो जाएगा 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 500 542। क्लियर है। और नीचे अपन ये 5 कहाँ जाएंगे इसी के नीचे और मल्टीप्लाई 100। चलिए इसे जल्दी से सॉल्व करिए और आंसर बताइए कि आंसर कितना आ रहा है। बिल्कुल आप लोगों को बिल्कुल समझ में आ रहा होगा, जल्दी से सॉल्व करिए इसको कि कितना आंसर आ रहा है आपका। हाँ बिल्कुल सही सॉल्व कर रहे हैं इसको, बिल्कुल सही। कि आप लोग क्या कर रहे होंगे, पहले दो बिंदी से दो बिंदी काट दिया और 5 से काट दिया और ये 2 बाद में कट गया तो आपका बचा होगा 2। इसको हम पहले लिख लेते हैं 5 4 2 मल्टीप्लाई 2। अब जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या 2 2 जा 4 हो जाएगा और 2 4 जा 8 हो जाएगा, 2 5 जा 10। मतलब उस रेडियो को मूल्य में कितना
कितना हो जाएगा 1084 रुपए 1084 रुपीज में अगर हम उसको बेचते हैं तो हमें परसेंटेज कितना लाभ हो जाता है 8.2/5% का लाभ हो जाता है। क्लियर है, सभी को समझ में आ रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन में देखते हैं कि अगले क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करेंगे और क्या आ रहा है, उसमें क्या पूछा जा रहा है। हाँ बिल्कुल सही। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, एक साइकिल को 1100 रुपए में खरीदा जाता है और 23% के लाभ पर बेचा जाता है, तो साइकिल का विक्रय मूल्य क्या है। देखो कितने परसेंट के लाभ पर, 23%, यानी कि जो लाभ दिया गया है आपको वो 23% है। कितना है, 23% के लाभ पर। तो हम इसे फिर से वही करेंगे एसपी, क्योंकि हमें सेलिंग प्राइस निकालनी है, विक्रय मूल्य ज्ञात करना है, तो विक्रय मूल्य ज्ञात करेंगे हम लोग। तो कैसे करेंगे, ये हो जाएगा क्रय मूल्य कितना दिया गया है आपको 1100 रुपए इंटू हो जाएगा 100 प्लस के 23। क्लियर है, अपॉन वही फिर से हम करेंगे तो फिर से सॉल्व करने पर क्या आ जाएगा हमारा, नीचे आ जाएगा 100 और दो बिंदी से दो बिंदी हम लोग क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। जैसे ही हम लोग कैंसिल करते हैं तो आपका अगला बन जाएगा आपका स्टेप में ये हो जाएगा 11 गुणे इसको जोड़ दे 123 हो जाएगा। अब 11 का मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 में, तो 11 3 जा 33 होगा, कैरी 3 हो जाएगा, 11 2 जा 22 और 3 जोड़ देंगे तो 25, कैरी 2, 11 1 जा 11 और 2 हो जाएगा 30। यानी कि उस साइकिल को कितना में बेचते हैं हम लोग 1353 रुपए में अगर हम लोग बेच देते हैं तो हमें कितना लाभ हो जाता है, हमें हो जाता है 23% का लाभ। क्लियर है, सभी को समझ में आ रहा है, बिल्कुल आ रहा होगा। जो लोग नए हैं सब्सक्राइब करें चैनल को, जिससे कि हम फिर से और वीडियो लेकर के आए। चलिए थैंक यू।